Today we here discuss your class 12 subject biology and your chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. डिस्कस करते हैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में अपने आपको बताया था वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप टेट्रेट्स के बारे में, माइक्रोस्कोप यानी पोलन टेट्रेट्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोर एंड फॉर्मेटिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इंटरेस्टिंग, मेल गैमेटोफाइट। अब क्या होगा इसमें, यानी कि जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टार्ट्स when the pollens are within the anther lobes. Understand? किस टाइप से? जिस टाइप ये आपके लोब होते हैं, ये एंथर बिफोर मैच्योरिटी के है, बिफोर मैच्योरिटी। ये मैच्योर एंथर है, बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योर एंथर। उसके बाद डीएसेंस ऑफ एंथर है, फट जाता है इसमें से एंथर, जो पोलन है वो निकल जाते हैं। तो दिस टाइप का ये कंप्लीट करता है, यानी एंथर बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योर एंथर, और ये आपका डीसेंस ऑफ एंथर। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, दस इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द एंथर लॉब्स, मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसा भी डायग्राम में होता है। बट व्हेन हाफ ऑफ द जर्मिनेशन अप टू 2-3 सेल स्टेज get completed, the anther dehisces and the germination pollens, यानी male gametophytes are shared. After this, now pollination takes place. Further development of male gametophyte take place on the stigma. मैच्योर हो जाता है, पोलन क्या हो जाती है, स्टिग्मा पर आकर से चिपक जाती है। तो in this way the development of the male gametophyte involves following steps. Which steps? First is development of male gametophyte before pollination. First ये होगा। फिर dehiscence of anther and liberation of developing pollens, यानी मैच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। फिर pollination होगा। आफ्टर दिस डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन। तो इस प्रकार से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। फर्स्ट कैसे होता है स्टूडेंट्स, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड द एंथर, मींस माइक्रोस्पोरेंजिया। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर्स is displaced from center to one side. The displacement is always in a particular direction or makes the position of the germinative cell. Understand? And cytoplasm becomes highly vacuolated. Okay? नेक्स्ट, अगर बात करें इसकी जो नाउ माइक्रोस्पोर्स, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा एंड फॉर्म्स 2 अनइक्वल सेल्स, द लार्जर सेल एंड द स्मॉलर सेल। अगर लार्जर सेल की बात करें तो क्या होगी, वेजिटेटिव सेल, और स्मॉलर सेल की जर्मिनेटिव सेल। और जो वेजिटेटिव सेल होगी वो कैसी होगी, स्टैंड बिगर होगी। अंडरस्टैंड? और ये वेजिटेटिव सेल ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू पोलन ट्यूब, आफ्टर पोलिनेशन ऑन स्टिग्मा। क्लियर?
Any germinative cells produce two sperm male gametes by one more mitosis after pollination. Understand? अगर नेक्स्ट की बात करें, dehiscence of anther and liberation of developing pollens. So when pollens get matured, usually at 2-cell stage, so they exert some pressure of anther wall. The ball of anther get burst, क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी and sets free the germination pollen grain. This is called dehiscence of anther. जब वह ब्रस्ट हो जाएगी, मैच्योर होकर क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी. तो द dehiscence of anther takes place in 4 different ways in different plants. These have been, जैसा हमने शो करा था फिगर में, this type, dehiscence of anther. Understand? अब dehiscence of anther in various angiosperms, transverse dehiscence, porous dehiscence. porous जो आपका dehiscence होगा वो आपका स्पेशली सोलेनेसी में होता है. ट्रांसवर्स dehiscence या आपका लेविटी फैमिली के अंतर्गत आता है, और वल्वुलर dehiscence आपका लोरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है. और फोर्थ आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल dehiscence या आपका गोसिपियम और हिबिस्कस के अंतर्गत आते हैं. अंडरस्टैंड? दिस टाइप जैसे आपको दिख रहा है ट्रांसवर्स, ये क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ एंथर dehiscence इन एंजियोस्पर्म्स में ट्रांसवर्स. तो इन दिस केस dehiscence occurs by the formation of transverse slides. कौन सी फैमिली में? लेविएटी फैमिली. सेकंड हमने बताया था आपको पोरस dehiscence. तो इन दिस केस dehiscence occurs by the formation of a small opening at the apex of the anther, स्पेशली किसमें? सोलेनेसी में. एंड नेक्स्ट इज bulbular dehiscence. In this case, barbs of window-like opening develop for dehiscence. यह आपको फैमिली में मिलेगा लोरेसी में. और फोर्थ एंड लास्ट longitudinal dehiscence. तो it is the most common method of dehiscence where longitudinal slides are formed. Example, Gossypium, hibiscus, etc. तो ये आपका था various types of anther dehiscence in angiosperms. अब नेक्स्ट है आपका pollination स्टूडेंट्स. अब pollination दिस टाइप से होता है various types of pollination. ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, क्रॉस पोलिनेशन, जेनोगैमी. अब पोलिनेशन क्या होता है? जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. जब एंथर से स्टिग्मा जाता है क्या कहलाता है? ये प्रोसेस पोलिनेशन कहलाती है. इट इज ऑफ 2 मेन टाइप्स. एक तो होता है सेल्फ, इसका इस पे सेल्फ पोलिनेशन, इसे कहते हैं ऑटोगैमी. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑटोगैमी. जैसे इसका इस पे गिर रहा है तो ये ऑटोगैमी है, इसका इसी पे, उस फ्लावर का उसी फ्लावर पर, ऑटोगैमी. एक होता है जिटनोगैमी, प्लांट से क्या इसका फ्लावर इसी के फ्लावर पर, दूसरे फ्लावर पर, यह आपका हो गया जिटनोगैमी. एंड लास्ट क्रॉस पोलिनेशन, इसमें कहता है अदर प्लांट्स के फ्लावर पर, जेनोगैमी. अंडरस्टैंड? तो ये पोलिनेशन होता है. अब सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा स्टूडेंट? सेल्फ पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन.
तो सेल्फ पोलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगैमी फर्स्ट उसी फ्लावर पर, और प्लांट्स के उसी एक फ्लावर से अदर फ्लावर पर जिटेनोगैमी। अंडरस्टैंड? तो ऑटोगैमी में आप कह सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन दैट इज फाउंड ओनली इन बीसेक्सुअल फ्लावर। ये कैसा फ्लावर होगा? बीसेक्सुअल फ्लावर। इन दिस केस द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन। अंडरस्टैंड? So autogamy occurs by three methods. How many methods? Three methods. तो हमने बताया आपको सेल्फ पोलिनेशन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑटोगैमी और जियोटेनोगैमी। अब ऑटोगैमी को भी होमोगैमी, क्लस्टोगैमी, बड पोलिनेशन। अब होमोगैमी क्या होता है स्टूडेंट? द एंथर एंड स्टिग्मास ऑफ ओपन फ्लावर आर ब्रॉड टुगेदर बाय ग्रोथ, बैंडिंग या फोल्डिंग। एग्जाम्पल के रूप में विनका, जैसे बोलते हैं आप कैथरिंथस। अदर एग्जाम्पल मिराविल्स या फोर o'clock प्लांट। ठीक, कौन सा प्लांट है ये स्टूडेंट्स? 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। ये एग्जाम्पल है इसका, जैसा बोलते हैं मिराविलिस। अंडरस्टैंड? सेकेंड है आपका क्लिस्टोगैमी, द फ्लावर रिमेन क्लोज ड्यूरिंग पोलिनेशन, द स्टिग्मा रिसीव ओनली द पोलन ऑफ इट्स ऑन फ्लावर। एग्जाम्पल इसका ऑक्सैलिस या वियोला। And third is bud pollination. So in this case, the pollination occurs in the bud stage. The sex organ develop before the opening of bud, thus internal pollination takes place. Example: pea, wheat, etc. Rice. Okay, students? ये थी आपकी ऑटोगैमी। ये ऑटोगैमी में क्या होता है? इसी एक ही फ्लावर पर होता है, उसी में मेल और उसी में फीमेल, उसी पर पॉलिनेशन होगा एक ही फ्लावर पर। जबकि बात करेंगे जियोटेनोगैमी में क्या होता है? प्लांट्स तो वही होगा पर फ्लावर अलग अलग होंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अंडरस्टैंड? ये था आपका। अब आता है एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्या एडवांटेज है? तो इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ द स्पीसीज। क्या मेंटेन करता है? प्योरिटी ऑफ स्पीसीज बाय प्रिजर्विंग ऑल द पेरेंटल कैरेक्टर। Second, it is used to obtain pure line characters during breeding experiments. Next, plant does not have to depend on pollinating agencies. Next, only a small number of pollen grains are required in self-pollination. After this, self-pollination strengthen the better characters of the plant. Understand? ये तो इसके एडवांटेज थे। अब डिसएडवांटेज देखें इसके। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के, तो इट डज नॉट एलिमिनेट बैड कैरेक्टर फ्रॉम द रेस। इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीज and ability to adapt according to changing environment decrease. Understand? ये था आपका pollination के बारे में। Do you understand? नेक्स्ट है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या था स्टूडेंट?
या एलोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, या आप इसे बोल सकते हो जेनोगेमी या एलोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या है? डिफरेंट प्लांट का यूज हो रहा है। तो इट इज यूजुअली फाउंड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जबकि इसमें कैसा था फ्लावर बिसेक्सुअल था, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर। डू यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल हैम, विलो एक्सेट्रा। एडवांटेज देखें तो इट हेल्प्स टू एलिमिनेट बैड कैरेक्टर्स फ्रॉम द रेस। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। And immunity to disease increases. After this, ability to adapt according to changing environment increases. Understand? ये था आपका क्रॉस पॉलिनेशन और उसके एडवांटेज। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।